हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो पे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ये वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार आप स्लो या फास्ट करके जरूर देखें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रिक की सॉल्यूशन सेट नंबर 2। तो इससे पहले SSC GD का पार्ट सेट 1 अपलोड है। तो देखिए SSC GD 2025 जिसका एग्जाम जान रहे हैं कि SSC GD की जो नई भर्ती आने वाली है 26 जो 2025 में, उसी भर्ती को टारगेट करते हुए हम 4 फरवरी 2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों का सोल्यूशन आपको बताएंगे। तो 20 बैठने में 20 आपको मैथ के प्रश्नों को सही कराने की गारंटी। तो देखिए आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जरूर देखें। इन सभी वीडियो को एक बार आप जरूर देखिए। ये सभी प्रश्न 2024 के सेट अपलोड किए गए हैं और ये 2025 का सेट है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत को कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 12% ही रहे। तो मान लें कि जो इसका मूल खपत है कितना है। मान लें कि मूल खपत, तो कोई भी राशि अपने आप में 100 होती है, तो मान लें कि मूल खपत इसका 100 है। ठीक है, हम मान लिया कि मूल खपत 100 है। कह रहा है ना कि पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है। तो मान लीजिए कि 100 है और 100 से इसका 60% की वृद्धि हो गया। तो जब 100 से 60% की वृद्धि हो गया तो ये हो जाएगा 160। जब 100 से 60% की वृद्धि होगा तो 100 में 160, 100 में 60 की वृद्धि हो जाएगा तो हो जाएगा 160। इसकी खपत को कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 12% रहे। व्यय कितना रहे? तो व्यय केवल 12% रहे। तो व्यय किस पर? तो व्यय ये इससे 100 से तुलना करके, तो 100 से केवल 12% रहे तो केवल 12% बढ़े, यानी कि व्यय जो है ना केवल 12% बढ़े। तो 100 से तुलना करेंगे तो हो जाएगा 112। तो कह रहा है कितना खपत में कमी करना चाहिए। तो कितना कमी करना चाहिए? तो यहाँ पे 160 है। ठीक है, खपत हो रहा है 160 और हमको जो है केवल 112 तक ही बढ़ना चाहिए। तो इससे तुलना करेंगे। खपत मान लीजिए कि 100 मूल खपत है ना, तो 100 से मान लीजिए बढ़ गया 160 हो गया। और हमको खपत इतना कम करना है कि हमको 112 ही हो। तो 112 ही हो तो 160 से इसकी तुलना करेंगे तो कितना कम है? तो ये हो जाएगा 48 और बटा में कितना? तो ये हो जाएगा 160 इंटू परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, इंटू परसेंटेज के लिए 100। जब इसे 4 से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30%। तो 30% ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 30% ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हैं। ठीक है, तो 2 रेलगाड़ी, ये मान लीजिए कि एक ये ट्रेन हो गई, एक ये ट्रेन हो गई, दोनों विपरीत दिशा में चलिए। पहली की ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जो ट्रेन है ना उसकी चाल है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 360 मीटर है। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई मान लें कितना है? 360 मीटर है। ठीक है, उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय 21 सेकंड है। जब ये एक दूसरे को पार कर रही है ना तो 21 सेकंड का समय ले रही हैं। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में तक बताइए, 2 अंक दशमलव तक। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो ट्रेन का जब दो ट्रेनें हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दूरी तो पहले 3 का जुट जाएगा, तो दूरी हो जाएगा यक्स और प्लस 360। ठीक है, दूरी और दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। चाल लेंगे, सापेक्षिक चाल लेंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में तो चाल आपस में जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन में रहता है तो चाल घट जाता है। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है तो 160 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर दोनों चाल जुट जाएगा तो हो जाएगा 170 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चाल हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। और यहाँ पे तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर हमारा होता है चाल गुणे समय। तो चाल कर दिए तो 170 गुणे 5/18 इंटू समय के लिए कर देंगे 21। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार स्लो या फास्ट करके जरूर देखें। तो अब देखिए इसे कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे तो 3 7 21, 3 से कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे तो 6 18 हो गया। और फिर इसे कटाएंगे, छोटा करेंगे तो ये 2 से कटा देते हैं तो 2 से कटाएंगे तो 85 और ये 10 से कटाएंगे तो 2 3 6। हमारे पास हो गया 85 गुणे 5 गुणे 7/3। जब ये करिएगा मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2975/3। जब इसका भाग करिएगा ना इसमें तो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 99166। और देखिए यहाँ तक आ गया। ये किसका मान हो गया? तो ये हो गया यक्स प्लस 360 का मान, ये यहाँ पे था। ठीक है, अब यक्स का मान जब निकालेंगे, कहा है ना कि दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है? तो दूसरी ट्रेन की लंबाई यक्स माने थे, ये दूसरी ट्रेन की लंबाई यक्स मीटर माने थे। तो यक्स का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 991.66। इसमें से ये 360 अगर माइनस हो जाएगा तो जब 360 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 600
31.66, तो 631.66 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप ना करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। एक किले में 150 आदमियों के लिए 85 दिनों का भोजन का प्रावधान था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो ट्रिक से आप इस प्रश्न को एक लाइन में मात्र सॉल्व कर लेंगे, तो ट्रिक है। तो एक किले में 150 आदमियों के लिए 85 दिन का भोजन था, तो M1D1 H1 बटा में W1 बराबर होता है M2D2 H2 बटा में W2। तो उसी फार्मूला पर रख देंगे, तो 150 आदमियों के लिए, तो 150 आदमियों के लिए 85 दिनों का भोजन था। 15 दिनों के बाद, तो 15 दिनों के बाद, तो 150 में से 15 दिनों के बाद 25 आदमी चले गए, तो 25 आदमी 15 दिनों तक काम किए हैं, तो 150 गुणे कितना करेंगे, तो शेष डे यानी 85 में से 15 दिन घटा देंगे, तो बचेगा शेष डे कितना, तो 70, तो 70 कर देंगे। इक्वल टू टोटल अब कितना आदमी हो गए, तो कह रहा है ना कि 15 दिनों के बाद 25 आदमी किले छोड़कर चले गए। तो शुरू में थे कितने, तो शुरू में थे 150 और फिर 25 आदमी छोड़कर चले गए, तो बचे अभी के डेट में 125। तो ये इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो D2 का यहाँ से मान निकल जाएगा। तो जब D2 का मान निकालेंगे तो 25 पंच 125, 25 छक्का 150, ठीक है। 5 से घटाएंगे तो 14 पंच 70 और ये हो जाएगा 14 छक्का 84। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक लाइन में यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। एक ग्राहक 40% की छूट या 5%, 25% और 15% की दो क्रमिक छूटों में किसी एक का चुनाव करने में असमर्थ था। दोनों छूटों में क्या अंतर है, यानी दोनों छूटों में अंतर बताने। तो पहली छूट कितना हो जाएगी, तो कोई ग्राहक है तो उसे पहली छूट मिल रही है 40% की, ठीक है। अब सेकेंड दूसरी छूट कितनी मिल रही है, तो दूसरी छूट जो है ना वो मिल रही है 25% और 15% की, 25% और 15% की दो क्रमिक छूट। तो 25% और 15% की दो क्रमिक छूट है, तो इसके लिए करेंगे 25 प्लस 15 माइनस 25 इंटू 15 बटा में 100, ठीक है। पाँच 25, 5 से कटेंगे तो 20 पंचे 100, पंचों के 20। तो अब ये हमारा अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 5 30 10 40, तो 40 माइनस ये हो जाएगा जब, तो देखिए जब ये इधर हो जाएगा, तो जब 15 में 4 का भाग करेगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.75 हो जाएगा। जब इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 36.25। तो कह रहा है ना कि क्वेश्चन का है कि दोनों छूटों में अंतर क्या है, तो दोनों छूटों में अंतर क्या है, तो पहली छूट है 40 और दूसरी छूट है 36.25। तो इसका अंतर करेंगे तो माइनस कर दिए, जब माइनस कर देंगे तो 0.75 आएगा। तो 0.75 यानी कि इसका जब पचहत्तर करेंगे, ये चीज़ सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 3.75। तो 3.75 ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न SSC GD के रियल ऑफिशियल प्रश्न है। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट किया कि यूट्यूब की तरफ से गूगल एडसेट पिन है। तो ना थके पैर कभी, ना ही हिम्मत हारिए, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए संघर्ष अभी भी जारी है मेरे दोस्तों। तो हिम्मत मत हारिए, और संघर्ष तो हर फील्ड में करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि सांस लेने के लिए भी सांस छोड़नी पड़ती है। देखिए हमारे चैनल का देख सकते हैं, वीडियो क्वांटिटी बहुत ही कम रखते हैं, तो जो भी कंटेंट देते हैं रिलेवेंट कंटेंट देते हैं। अगर आप यूपी पुलिस जैसे भर्ती के लिए प्रिपरेशन करें तो मैथ का चैप्टर वाइज क्लास देखने के लिए इसे देखें। और आप सभी देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें। देखिए 13,000 वोट पड़ा है, तो कम्युनिटी पोस्ट भी आप जरूर चेक करें, जिससे आपका जीके भी स्ट्रांग हो सके। आप चाहें तो हमसे ज्वाइन कर सके, आप डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5। ये सभी प्रश्न SSC GD के 4 फरवरी 2025 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रियल ऑफिशियल प्रश्न है। ये सेट नंबर 2 है। अगर आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट किया तो इसी प्रकार एग्जाम होने तक ये सीरीज जारी रखी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 5 है कि एक परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो देखिए परीक्षा पास होने का न्यूनतम अंक यहाँ से निकालेंगे कि न्यूनतम अंक क्या है। तो 25% अंक प्राप्त करता है लेकिन 68 अंक से फेल हो गया, ठीक है। तो इसे अगर 68 अंक मिल जाता तो ये पास हो जाता है इसे, ठीक है। तो 68 अंक कर दिए। जबकि दूसरा परीक्षार्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है, दूसरा जो विद्यार्थी है वो 50% अंक पाया है, ठीक है। और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक पाया है। तो 42 अंक अधिक पाया है, तो इसको 42 अंक अगर घटा देंगे तो यहाँ से न्यूनतम उत्तीर्ण होने का अंक निकल के आएगा। तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अब इसे सिंपली हमको पक्षांतर करेगा, तो 50% ये 25% प्लस 68 बराबर 50% माइनस 42 है, ठीक है। जब इसे पक्षांतर करिएगा फाइनली तो हमारा आ जाएगा 25% इक्वल टू हो जाएगा 110 अंक। ये माइनस इधर प्लस होकर जुट जाता है तो 110 अंक हो जाएगा। अब क्या है कि परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए, तो कोई भी संख्या अधिकतम कितनी हो जाएगी, तो अधिकतम ये हो जाएगा। कोई भी परीक्षा है तो परीक्षा में अधिकतम आप कितना स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, तो अधिकतम आप पा सकते हैं 100%। तो 100% कर सकते हैं, तो 25 का ये 4 गुना है, तो इधर भी 11 का 4 गुना करेंगे तो 11 चौके 44, यानी कि 440 अंक। 440 अंक ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी आप मैक्सिमम कितना अंक पा सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 100% किसी भी परीक्षा में आप कितना अंक पा सकते हैं, तो मैक्सिमम 100% तक मार्क
अधिकतम 100% नंबर पा सकते हैं, तो 100% यानी कि 440 अंक अधिकतम पा सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक बताइए, कि उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक क्या है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक क्या है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये मान को किसी एक समीकरण में रखना होगा। जैसे कि पहला समीकरण है, ना ये 25% प्लस 68, तो 25% का मान है 110, तो हम रख देंगे 110 और प्लस 68। तो यहाँ से जोड़ देते तो हमारा आ जाता है 178। तो 178 अंक है न्यूनतम पास होने का, न्यूनतम मार्क्स 178। या आप चाहें तो इसी में रख सकते हैं 50%, तो 25% बराबर है 110, तो 50% बराबर हो जाएगा 220, और 220 में से 42 घटाइएगा तब भी आपका नंबर आ जाएगा 178। तो ये आप चाहें तो पार्ट 1 यानी कि इस समीकरण से तुलना कर सकते निकाल सकते हैं, या 50% माइनस 42 दोनों में से किसी से उत्तीर्ण न्यूनतम अंक अगर पूछेगा तब, क्योंकि किसी किसी पे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट पूछा है, तो डायरेक्ट आप सिर्फ आपको ये 3 स्टेप में इस प्रश्न को सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ये राजेश्वर है, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर विक्रम 6 दिनों में पूरा कर सकता है, ये हो जाएगा विक्रम। और फिर टाइगर 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा टाइगर। ये ले रहा है 12 दिन, और ये ले रहा है 6 दिन, और ये ले रहा है 15 दिन। अब हमारा पहला काम होता है ना कि इन सभी का टोटल एलसीएम निकालिए कि टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा। तो 12, 6 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। 12, 6 और 15 का हो जाएगा एलसीएम 60, इफिशियंसी निकालेंगे जो बारी बारी से इसमें भाग किया जाता है। तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 6 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 10, और 15 चौके 60, ठीक है। यहाँ तक हमारा प्रश्न हो गया। अब देखिए आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए, ट्रिक से आप इस प्रश्न को सेकंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ट्रिक इस पे आधारित आप जो है टाइम एंड वर्क के किसी भी कार्य को करिएगा, आप आराम से क्वेश्चन बनेगा। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ठीक है, सभी ने एक साथ कार्य शुरू करते हैं क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन राजेश्वर 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है, यानी कि 2 दिनों तक काम हुआ, इसके बाद राजेश्वर ने काम छोड़ दिया। तो 2 दिनों काम किया, जैसे काम स्टार्ट हुआ, ठीक है। राजेश्वर, विक्रम और टाइगर मिलकर काम स्टार्ट किए, लेकिन काम स्टार्ट होने के 2 दिनों के बाद राजेश्वर काम छोड़ दिया। तो जब राजेश्वर काम छोड़ा है ना, तो राजेश्वर को काम के साथ बाहर कर दीजिए। जो भी व्यक्ति काम स्टार्ट हो तुरंत काम को छोड़ के जाए कुछ दिनों में, उसको काम के साथ भगा देंगे। तो राजेश्वर 2 दिनों में कितना काम किया हुआ, तो राजेश्वर एक दिन में 5 काम करता है। राजेश्वर की इफिशियंसी 5 है, तो राजेश्वर एक दिन में 5 काम करता है, तो राजेश्वर 2 दिनों में 10 काम किया हुआ। तो 10 काम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 50 काम। ये हो जाएगा राजेश्वर का 2 दिन का काम। तो देखिए एक चीज़ आपको बस ट्रिक क्या याद रखना है, ट्रिक ये याद रखना है ना कि जब भी कोई काम स्टार्ट हो और स्टार्ट होने के कुछ दिनों के बाद कोई व्यक्ति जाए ना, तो उसको काम के साथ उसको बाहर कर दीजिए, यानी उसका काम भी घटा दीजिए और उसको काम से बाहर कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति काम स्टार्ट हो गया है और ये खत्म होने से कुछ दिन पहले जा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति कार्य खत्म होने से 2 दिन 4 दिन पहले, 10 दिन 5 दिन पहले जा रहा है, तो उससे ज़बरदस्ती काम करवाइए, उसके काम को ऐड करिए, उसको कहिए कि नहीं यार तुम काम करके जाओ। यही इसका ट्रिक है। तो देखिए ये 2 दिन का लेकिन कह रहा है ना कि लेकिन राजेश्वर 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। जो ही कार्य स्टार्ट हुआ तीनों ने स्टार्ट किया, तो राजेश्वर 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, तो राजेश्वर को उसके काम के साथ भगा दिए, यानी काम के साथ इसको आर को माइनस कर दिए, यानी माइनस। अब यहाँ से आर राजेश्वर काम खत्म हो गया। कह रहा है कि और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। विक्रम 3 दिन पहले छोड़ दिया, और ये 2 दिन बाद छोड़ा था, तो 2 दिन बाद छोड़ा था, तो इसको काम को माइनस करके यानी काम के साथ भगा दिए। और कह रहा है कि विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो विक्रम एक दिन में 10 काम करता है। तो विक्रम ने 3 दिन में कितना काम करेगा, तो ये 3 दिन पहले छोड़ा है ना, तो इसको छोड़ने नहीं देंगे, इससे ज़बरदस्ती काम कराएंगे। तो विक्रम से ज़बरदस्ती काम करा देंगे। तो विक्रम एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो 3 दिन में 30 काम करेगा। 3 दिन में विक्रम का ये कितना है, तो ये विक्रम का है 3 दिन का काम, क्योंकि कार्य खत्म हो, देखिए कार्य खत्म होने वाला है और कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले विक्रम कार्य छोड़ रहा है, तो उसको कहेंगे कि कार्य मत छोड़ो, ज़बरदस्ती उससे काम करा लेंगे। तो काम करा लिए। अब हमारा काम बचा है 80। ये काम 80 जो बचा है, इस 80 काम को कौन किया होगा, तो इस 80 काम को, ये तो आर तो पहले ही बाहर हो गया, तो इस 80 जो काम रहा होगा ना, इसे विक्रम और ये राजेश्वर मिलकर किए होंगे। यही इसका रूल आपको समझना होगा। तो 80 में क्या होगा, तो 80 में 10, 5, 15 से भाग करेंगे। 80 में क्या होगा, तो 80 में हमको 15 से नहीं, सॉरी, देखिए यहाँ 15 नहीं होगा, 14 होगा ना, क्योंकि हम राजेश ये जो आर है, ये आर के राजेश्वर तो ये तो काम से बाहर हो चुका है। राजेश्वर ने 2 दिन काम किया फिर काम से चला गया, तो राजेश्वर काम हमारा खत्म हो गया। तो ये जो काम बचा होगा, ये 80 काम जो है, इस 80 काम कौन कौन किया होगा, तो ये भी किया होगा और ये टी किया होगा। यानी कहने का मतलब है कि विक्रम और टाइगर। तो विक्रम एक दिन में 10 काम करता है, टाइगर एक दिन में 4 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 14 काम करते हैं। तो हमारा हो जाएगा, जब इसे कटाएंगे तो हो जाएगा 40, 40 बटे में 7, तो 40 बटे में 7, तो 7 5 35, और 7 5 35 3, और 7 5 35
35/7 तो 40/7 ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 40/7 ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें और वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार स्लो या फास्ट करके जरूर देखें। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। अगर आप चाहते हैं, अगर आप एसएससी जीडी का मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये सीरीज एग्जाम होने तक जरूर देखनी होगी। देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक बार पीडीएफ हम सेंड करते हैं वहाँ से टेस्ट दे लीजिए, फिर वीडियो देख लीजिए, आप आराम से फास्ट प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये सभी रियल प्रश्न है, ऑफिशियल एसएससी जीडी के पूछे गए और सभी 20 प्रश्न का हम आपको सोल्यूशन बताएंगे, एक भी प्रश्न स्किप किए बिना। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, 2 ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 180 मीटर है, ठीक है, 2 ट्रेन है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि 2 ट्रेनें जिनमें प्रत्येक की लंबाई 180 मीटर है समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, ठीक है। तो एक ट्रेन ये बना ली और एक ट्रेन ये बना ली, ठीक है। दोनों ट्रेन की जो गति जो है ना, दोनों ट्रेन की जो है दूरी 180 मीटर है। तो 180 मीटर लंबी यह ट्रेन होगी, 180 मीटर लंबी यह ट्रेन होगी। पहली ट्रेन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा का, भी एक क्वेश्चन में देखिए कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरी ट्रेन है ना वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, ठीक है। वे एक दूसरे की ओर पूरी तरह से पार करने में कितने सेकंड का समय लगेंगे। तो एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में सापेक्षिक चाल, दूरी बटा में सापेक्षिक चाल लेंगे या जिसे अपेक्षिक चाल भी कहते हैं। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में अपेक्षिक चाल। तो दूरी क्या है, तो दूरी अपोजिट है, तो दोनों ट्रेन का दूरी आपस में जुड़ जाएगा। तो 180 मीटर और 180 मीटर जोड़ेंगे तो दूरी हमारा हो जाएगा 360 मीटर बटा में अपेक्षित चाल। तो जब चाल सेम डायरेक्शन में हो तो अंतर करते हैं, और चाल जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो दोनों चाल आपस में जुट जाता है। तब 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों आपस में जुट जाएगा, तो हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में जब इसे चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/18। अब ये हमारा चला गया मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में हो गया, तो मीटर से मीटर कट गया, मीटर से मीटर हमारा कट गया। तब देखिए अब क्या हो गया, तो हमारा हो गया 360 ऊपर हो गया और बटे में हो गया 120 इंटू हो गया 5, और ये 18 बटे में है तो 18 को हम ऊपर कर दिए, ठीक है। अब हमारा ये जो मान आ रहा है ना ये सेकंड में आ रहा है, क्योंकि मीटर से मीटर तो कट चुका है। अब देखिए 12×3 = 36, ठीक है, 12×3 = 36 हो गया। हमारा हो गया 18×3 = 54, 54 बटा में 5 क्या हो गया, तो 54 बटा में 5 सेकेंड, 54 बटा में 5 सेकेंड। तो 54 में जब 5 का भाग करेगा तो आ जाएगा 10.8। तो 10.8 यानी कि 10.8 सेकेंड इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 10.8 सेकेंड इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज को जारी रखना तो यह सेट नंबर 2 है। इससे पहले शिफ्ट 1 का सेट नंबर 1 अपलोड है, तो ये सेट नंबर 2 है। अगर आप लोगों को प्यार और सपोर्ट मिला तो इस सीरीज को एग्जाम होने तक कंटिन्यू रखा जाएगा। और एग्जाम देखिए जो भी सोल्यूशन बताया जा रहा है एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा है। इसी सोल्यूशन से आप आराम से 1 मिनट से कम समय में प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष थी। तो 48 विद्यार्थियों की औसत आयु अगर 22 वर्ष थी तो इनका योग क्या होगा, तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1056, ठीक है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल की जाए तो पहले 48 लोग थे, अगर शिक्षक शामिल हो गए तो अब हो गए 49 लोग, ठीक है। तो पूरे समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। तो पहले 22 वर्ष थी, अब पूरे समूह की औसत आयु होगी जब शिक्षक आ गए तो 23 वर्ष। अब इसे 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1127, ठीक है। अब पूछा है कि शिक्षक की आयु क्या है, तो शिक्षक की आयु क्या है, यहाँ पे अंतर करेंगे तो एक जो शिक्षक का हो गया और 1127 में से 1056 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 71। तो 71 ही क्या है, तो 71 जो है शिक्षक की आयु। तो शिक्षक की आयु क्या है, तो शिक्षक की आयु है 71 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार लड्डू है। इसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर लड्डू की त्रिज्या के कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना होगा, कुल छोटे लड्डू इक्वल टू जैसे कि कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं, क्या है ना, यानी कितना छोटा छोटा लड्डू बनाया जा सकता है। तो छोटे लड्डू कितने छोटे छोटे लड्डू बनाए जा सकते हैं, तो छोटे लड्डू बराबर हो जाएगा एक बड़े लड्डू का आयतन, बड़े लड्डू का आयतन बटा में छोटे लड्डू का आयतन, बड़े लड्डू का आयतन बटा में छोटे लड्डू का आयतन करेंगे। गोला जैसे कि अगर लड्डू है तो गोल होगा, तो गोला गोला का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसी पे हमको रख देना है। तो बड़े बड़े लड्डू का जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार लड्डू है, यानी बड़ा लड्डू कितना है, तो बड़ा लड्डू है 7 सेंटीमीटर। तो आर क्यूब होता है, तो आर क्यूब करेंगे यानी कि 7 का हम क्यूब कर देंगे, ठीक है। बटा में छोटे लड्डू वाले से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3
पाई इंटू का है ना कि 3 साढ़े 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का छोटा लड्डू बनाया है, तो छोटा लड्डू हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो ये इसका क्यूब कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। हमारा बचा ऊपर 7 का क्यूब, नीचे 3/5 का क्यूब, तो इसे हम लिख सकते हैं 7/3/5 का क्यूब। कोई अंतर नहीं है। अब देखिए 7 में जब 3 3.5 से भाग करेगा तो 3.5 दूना के 7 होता है, यानी कि हमारा हो जाएगा 2 के पावर क्यूब। और 2 के पावर 3 घात का मतलब होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूना के 4 दूना के 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 8। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े और चैनल पर जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो एक भी प्रश्न नहीं स्किप किया जाएगा, सभी 20 प्रश्नों का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा और ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड आपको यह क्लास होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो अगर वीडियो पे आए तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करिए। और एसएससी जीडी 2024 का और 2025 का यह सीरीज स्टार्ट किया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ का चैप्टर वाइज क्लास अपलोड किया जा रहा है, तो अगर प्ले लिस्ट जरूर देखें। और आपको कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं एग्जाम होने तक आपको ऐसे ही एग्जाम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का सोल्यूशन, ट्रिकी सोल्यूशन आपको दिया जाए। तो एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। जैसे कोई दुकानदार है तो वो आपको कह रहा है ना कि हम आपको जितने खरीदे हैं उतने का ही दे देंगे, यानी आपको क्रय मूल्य जितने का वस्तु खरीदे उतने पर बेचने का वादा करता है। हालांकि वह एक ऐसे वजन का प्रयोग करता है जिसका वास्तविक वजन लिखे गए वजन से 26% कम है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कोई भी दुकानदार है, अगर कोई भी दुकानदार है और वो आपसे कह रहा है कि मैं जितना खरीदा हूँ उतना पर आपको वस्तु दे दूंगा, यानी क्रय मूल्य पर वस्तु बेचूंगा, तो कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं करता है। दुकानदार कब लाभ कमाएगा? तो अगर वो कह रहा है कि जितने खरीदे हैं उतना में आपको वस्तु दे देंगे, तो वो लाभ कब कमाएगा? तो लाभ हमेशा कमाएगा कम तौल पर, कम देकर वो दुकानदार लाभ कमाएगा। तो कह रहा है ना कि एक ऐसे वजन का प्रयोग करता है जिसका वजन वास्तविक वजन से 26% कम है। तो वास्तविक वजन से 26% कम है, यानी कि जो सही वजन है कितना होगा? तो जो सही वजन होना चाहिए, तो सही वजन होना चाहिए 100, इससे 26% कम है, इससे 26% कम दे रहा है। तो 26% अगर कम दे रहा है तो दे कितना रहा है? तो दे रहा है 74, दे रहा है 74। 100 है और 100 में अगर 100 का 26% कम करेंगे, तो 100 से 26% अगर कम करेंगे तो मान हो जाएगा 74। तो कह रहा है कि उसका लाभ बताइए। तो दुकानदार को लाभ परसेंट बताएंगे, तो लाभ दुकानदार को कब हुआ? तो देना चाहिए था दुकानदार को 100, लेकिन दिया 74, तो उससे कितने का लाभ हुआ? तो 100 का न देकर दिया 74, तो उससे 26 का लाभ हुआ। कितने पर? 74 पर, क्योंकि दिया है 74 ही ना, तो 74 से इसका तुलना किया जाता है, यही इसका रूल होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इंटू हो जाएगा 100। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2600, और 2600 बटा में हो जाएगा 74, 2600 बटा में हो जाएगा 74। अब आपको यहाँ पे ट्रिक लगाना होगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे कि यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आया कितना? तो आया 2600, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना है? तो यूनिट डिजिट है 0। तो ऑप्शन नंबर 1 से देख रहे हैं। तो देखिए 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 28 में 5 जोड़ेंगे तो 28 और 5 हो जाएगा 28 और 5 हो जाएगा 33। तो 33 तो हमारा यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 नहीं आया, 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का चेक करेंगे तो 7 42 और 42 और 6 हो जाएगा 48, यानी यूनिट डिजिट आ गया 8। हमारा 8 नहीं आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 100 7 49 और 49 में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यूनिट डिजिट 9, तो 9 भी आना चाहिए। नहीं तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए 7 5 35 और 35 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा लास्ट का यूनिट डिजिट होना चाहिए 0। और यहाँ पे देखिए 26 है, यानी कि लास्ट वाला यूनिट डिजिट 26 है, 0 है। तो आप इसे आराम से ट्रिक से ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यदि 7a बराबर इतना, तो ए बी सी का मान बताइए। देखिए सिंपली आपको क्या करना होगा, हमको लिख लेंगे ए बी और सी। तो देखिए एक बार पहले आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो 7a बराबर है 6b, ठीक है। 7a बराबर 6b है, तो इसे जब लिखिएगा ना तो a बटा में b जब लिखिएगा तो 6 बटा में 7 होगा, यानी कि मान सिर्फ उल्टा हो जाता है। तो a के सामने क्या है? a के सामने 6, तो एक नीचे 6 लिख देंगे। b के सामने, फिर देखिए b के सामने, इसमें दोनों में तुलना करें तो क्या है? तो b के सामने हो जाएगा 7, तो ये लिख देंगे 7। ये जैसे आया ना, ये a का मान देखिए 6 आया, b का मान आया है 7। इसी प्रकार फिर देखिए जब b से c पर तुलना करेंगे तो b के सामने क्या है? तो b के सामने 12, तो b के सामने 12 लिख देंगे। और सी के सामने क्या है? तो सी के सामने ऐसा है, तो सी के नीचे 6 लिख देंगे। अब देखिए ये 6 दूना के 12 हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 2:1। अब इसका रूल होता है, इसको तिरक इसमें गुणा करना होता है, तो 6 दूना के 12, फिर इसका ऊपर का गुणा करना होता है, तो 7 दूना के 14, और फिर इसका तिरछा गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, तो 12 14 7। तो 12 14 7 ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न ऑफिशियल प्रश्न है जो एसएससी जीडी के पूछे गए प्रश्न है। एसएससी जीडी 2022 में 4 फरवरी 2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों का हम 20 प्रश्नों का आपको सोल्यूशन बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर जुड़ें, जिससे आप, और देखिए इसी अप्रोच से आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को लगाएंगे ना, तो आप आराम से इन प्रश्नों को सेकंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे।
और देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न बहुत से स्टूडेंट स्किप करते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा माइंड लगाना होता है। VVI इस प्रश्न इस शिफ्ट का सबसे तगड़ा ये क्वेश्चन है। नितिन के पास 1617 रुपये है, ठीक है, कोई नितिन नाम का व्यक्ति है, उसके पास 1617 रुपये है। उसने इसे अपने बेटों प्रवीण और ऋषि में बांट दिया और उसने कहा कि इसे 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करें। जैसे कि 1617 रुपया कोई है उसके, और उसके दो बेटे हैं प्रवीण और ऋषि, उनको यह बांट दिया और कहा कि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर इसे निवेश कर दो। यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्षों के बाद समान राशि मिली। प्रवीण और ऋषि ने ना प्रवीण 17 वर्ष में उतना ही राशि लिया और 18 वर्ष में ऋषि ने भी उतना ही राशि लिया। तो नितिन ने प्रवीण को कितने रुपये दिए थे? तो देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है 10%। तो 10% का आने का मतलब है कि 1/10। और जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज हो गया, तो यानी कि 11/10 हो गया। कितना हो गया? 11/10, यानी कि ये हो गया आर यानी ऋषि, और ये हो गया नितिन। तो अगर ऋषि को 10 दिया तो नितिन को दे दिया 11, और ऋषि को 10 दिया तो नितिन को दे दिया 11, ठीक है। अब देखिए ये परसेंटेज दिखाते समय जो भी रेशियो आप बनाएंगे ना, तो एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, प्रवीण और ऋषि, प्रवीण का कितना है, तो प्रवीण का मान है 18 वर्ष, ठीक है। सॉरी ऋषि का मान है 18 वर्ष। तो जो कम वाला मान होगा ना वो रखेंगे, वो ऋषि का रखेंगे, यानी कि जिसको समय जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए कम मान रखेंगे, जिसका समय कम रहा होगा। तो प्रवीण को 17 वर्ष में प्रवीण उतना ही राशि दिया है, तो प्रवीण प्रवीण और ऋषि को इतना इतना के, तो नितिन ने प्रवीण को तो यहाँ पे यन न देकर यहाँ पे प्रवीण लिखेंगे, ठीक है। तो प्रवीण का हो जाएगा 11, प्रवीण का कितना हो जाएगा, तो प्रवीण का हो जाएगा 11। तो देखिए दोनों का जब रेशियो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रेशियो जोड़ेंगे तो 21 हो जा रहा है। और ये दिया है नितिन के पास कितना रुपया था, तो था 1617, यानी कि इसी रुपये को बांटा है, तो 21 रेशियो का मान हो जाएगा 1617 के बराबर। तो एक रेशियो का आप चाहें तो मान निकाल सकते हैं, तो एक रेशियो का जब मान निकालेंगे तो ये 77 बार में कट जाएगा, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 77 रुपये। तो पूछा किसका है, तो क्वेश्चन पूछा है ना कि नितिन ने प्रवीण को कितने रुपये दिए, तो प्रवीण का मान कितना है, तो प्रवीण का मान है रेशियो 11। तो एक रेशियो का मान है 77, तो 11 रेशियो में 77 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रवीण का मान, जो हमारा हो जाएगा 847 रुपया था, 847 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता है इसके ऋषि के लिए, तो ऋषि का हो जाता 77, 10 × 77, तो 10 × 77 करते तो 770 रुपया ऋषि का हो जाता, और प्रवीण का हो गया 847 रुपया। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 1617 रुपये के बराबर। तो VVI प्रश्न, अगर आप इन प्रश्नों का PDF छपाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और आपसे चैनल पर जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, आप चाहते हैं इसी प्रकार आप ट्रिकी सोल्यूशन आपको एग्जाम होने तक दिया जाए, तो अगर आप कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं तो 10 20 50 मिनिमम आप हेल्प कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भाई आपका कंटेंट बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट है, तो आपको कुछ हम आपको हेल्प कर सकते हैं, तो जरूर बताइएगा। तो आप अगर हेल्प करना चाहें तो आप इस स्कैनर पर हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको कंटेंट रिलेवेंट कंटेंट लगे, आप चाहते हैं एग्जाम होने तक जारी रखना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने अच्छे हैं। अगर आप गलत जगह पार्क होंगे तो आपकी कीमत बेकार होगी, धूल बराबर होगी। तो क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है, कम पढ़े हैं लेकिन सटीक पढ़े हैं। हम अपने चैनल पर कंटेंट कम ही देते हैं, लेकिन जो भी कंटेंट देते हैं रिलेवेंट कंटेंट देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने सुविधा अनुसार स्लो फास्ट करके आप जरूर देखें। तो अगर आप कंट्रीब्यूट करके हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूर आप हेल्प करें, आपका स्वागत है। तो आप कुछ भी अगर आपको लगे कि हाँ इतनी मेहनत के बाद आपको कंटेंट दिया जा रहा है, और लगे कि नहीं आपको कंटेंट आपके काम के लायक है, तो आप जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें तो 10 20 50 जो भी मिनिमम कंट्रीब्यूट करके मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट दिया जा रहा है। देखिए कंटेंट, देखिए ये 10:56 यानी 11 बजे रात को हम ये कंटेंट बना रहे हैं। तो देखिए अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 13, सारंग ने HDFC में कुछ धन 4% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपया मिला, तो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए जैसे कि कोई धन था, ठीक है, कोई धन था, ठीक है, वो कितना दिया था, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का। तो यहाँ पे कह रहा है कि साधारण ब्याज क्या हो जाता है, साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, यानी कि 4% दर है और समय 2 वर्ष, तो साधारण ब्याज हमारे जब निकालेंगे तो हो जाएगा 8%। लेकिन जब यहीं पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा फार्मूला होता है ना RT × R²। तो R² करेंगे तो 4×4 और 4×2 = 8, यानी कि 8.16% ये हो जाएगा। या आप चाहें तो ये भी फार्मूला पे भी निकाल सकते हैं। ये भी फार्मूला पे कहने का मतलब है कि 4+4 × 4 बटा में 100 कर देंगे, तो इससे भी आप 8.16 निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए यहाँ पे दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया मिलता है, और हम देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है 8.16%। 8.16% का मान हो जाएगा किसके बराबर, 153 रुपया के बराबर, क्योंकि कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है, और जब हम चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो हमारा आया 8.16%। तो 8.16% का मान हो जाएगा 153 रुपये के बराबर। तो पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज है कितना, तो साधारण ब्याज है 8%। तो 8% का मान निकालना है, तो जब 8% का मान निकालना है तो लिख देंगे 153 बटा में हम लिख देंगे 816,
इंटू कर देंगे 8 और देखिए 8.16 है, यानी कि जब नीचे अगर 8 तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिया हमारा ये से। अब इस हमको सिंपली क्या करना है, तो इस प्रश्न को सिर्फ कैलकुलेशन कर देना है। अब आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। देखिए इसे 8 से कटा रहे हैं तो 8 एक हमार और 8 दूनी के 16, ठीक है। और इसे कटा देते हैं 8 से, तो ये हो जाएगा 100। फिर इसे देखिए 2 से कटा दे रहे हैं, तो 2 से कटाएंगे तो 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 51, और 2 से इसे कटाएंगे तो 2 से हो जाएगा 50। अब इसके बाद हो जाएगा, अब देखिए और कटाएंगे तो 17 नवा 153 हो जाएगा, और 17 तिया 51, 3 से कटाएंगे तो तितली के 9 यानी कि 15 तिया। अब हमारा बचा 3 इंटू 50, 50 तिया यानी कि 150, तो 150 ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर। 150 ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगर आप एग्जाम होने तक इसी सीरीज को सपोर्ट करते रहेंगे और वीडियो को आप लाइक और शेयर करेंगे, कंट्रीब्यूट करके हेल्प करेंगे, तो अगर इस सीरीज को आपको एग्जाम होने तक देख लेंगे आप 30-20 सेट्स, तो आप मैथ में स्पीड भी बना पाएंगे। आप प्रश्नों को आप आराम से सेकंडों में सॉल्व करना भी सीख जाएंगे। रांची 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक यात्रा करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। रांची की औसत गति क्या है, तो औसत गति यानी एवरेज स्पीड, तो औसत गति बराबर क्या होता है, तो औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। और एक फार्मूला और होता है जो होता है 2xy बटा में x+y, तो उसमें जो होता है चाल दिया रहता है तो उसमें वो वाला फार्मूला लगाते हैं, लेकिन जो हमारा समय और चाल दिया रहे, तो देखिए तो कुल दूरी बटा में कुल समय लगा लेंगे, ठीक है। तो कुल दूरी कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर 2 घंटा चलेगा तो यहाँ पे कितना दूरी तय करेगा, तो ये दूरी करेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर 2 घंटा चल रहा है तो 120 किलोमीटर यहाँ पे दूरी तय कर ले रहा है, ठीक है। और फिर करेंगे फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 80 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर 80 किलोमीटर दूरी यहाँ पे तय कर लेता है, तो कुल दूरी हो गया 120 और 80 कुल दूरी मिलाकर कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी हमारा हो जाएगा 200 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना हो गया, तो कुल दूरी हो गया 200 किलोमीटर। और बटा में कुल समय कितना लगा, तो समय देखिए, तो समय फर्स्ट वाले कंडीशन में कह रहा है ना कि 2 घंटे तक, तो पहले वाले कंडीशन में 2 घंटा यहाँ लगा। और फिर देखिए फिर कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 80 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में अगर 40 किलोमीटर जा रहा है तो 80 किलोमीटर जाने में उसे कितना लगा होगा, तो 2 घंटा लगा, तो 2 घंटा यहाँ पे हो गया। अब देखेंगे तो हो जाएगा 200 बटा में टोटल समय है 4, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 5 20 यानी कि 50। औसत गति कितनी हुई, तो औसत गति हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो आप इस प्रश्न को इसी तरह सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अमित 5400 रुपया और गोपाल 9400 रुपया समान साधारण ब्याज की दर पर निवेश करते हैं। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 48,480 रुपया अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार आप स्लो या फास्ट करके जरूर देखें। तो देखिए हम इसे परसेंटेज इसे हम मान के लगाएंगे कि हमारा दर है, तो देखिए पहला रुपया कितना है, तो पहले जो है अमित को 5400 रुपया, ठीक है, 4 वर्ष के लिए, और हम दर को मान लिए कि 3% दर से, ठीक है। और दूसरे वाला में क्या है, तो दूसरे वाला में गोपाल के पास है 9400 रुपया और हम मान लिए कि 3% की दर से 4 वर्ष का। अब इनका हम निकालेंगे साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, तो साधारण ब्याज बराबर हमारा होता है दर गुणे समय। साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, तो इससे ये हो जाएगा 5400 का साधारण ब्याज हो जाएगा 4 3 12%, तो 5400 का 12% करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 पंचे 60 और 4 हो जाएगा 64, तो यहाँ से हो जाएगा 648 रुपया, ठीक है। और दूसरे वाले में गोपाल का देखेंगे तो गोपाल में हो जाएगा हमारा जो है 9400 रुपया है, और ये हो जाएगा 4 3 12%, तो 12% के लिए बटा में 100 डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 चौक 48 और हो जाएगा 12 नवा 108 और 4 ये 112, तो यहाँ पे हो जाएगा 112, ठीक है। ये हो गया इसका। अब क्वेश्चन का है कि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपया अधिक ब्याज मिला है, तो गोपाल को अमित से, तो ये अमित का ऊपर वाला मान है और ये गोपाल का है, ठीक है, 9400 वाला। तो क्या इससे ये 480 रुपया अधिक है, तो बिल्कुल है। ये देखिए ये इससे 480 रुपया अधिक ब्याज पा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 3% इस प्रश्न का दर 3% रखने पर ये प्रश्न बिल्कुल सूटेबल हो जा रहा है, तो प्रश्न सही हो जाएगा। अब आ जाएंगे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो देखिए 12 से जब इसे सॉल्व करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे हमारा 60 हो जाता है। जब इसे सॉल्व करेगा तो हो जाएगा -9 -5, और ये -60 में -12 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसके बाहर माइनस है ब्रैकेट है तो माइनस, ये बाहर में ब्रैकेट में माइनस है तो -5 लिख दिए, प्लस अब हमारा ये देखिए ये 2927 प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में 2927 माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 3 ये इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 2927 यानी -27 हो जाएगा, 3 के साथ माइनस है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा -9 और -5, और ये देखिए माइनस प्लस कितना हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 27, और सभी डाटा माइनस में है तो सभी को एक साथ जोड़ देंगे तो 9 5 14 और 14 और 27 हो जाएगा, यानी कि 44 सॉरी 41, तो -41 ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, एक दुकानदार एक वस्तु को 520 रुपये में खरीदता है,
ठीक है, कितने में खरीदा है? तो खरीदा है 520 रुपये में। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचेगा? तो 10% उसे लाभ प्राप्त करना है, तो 10% लाभ प्राप्त करना है तो 100 की वस्तु 110 में बेचेगा, बटा में 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। तो 52 में जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 572। तो 572 रुपये ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न SSC GD के पूछे गए रियल ऑफिशियल प्रश्न है, जो 4 फरवरी 2024 को 4 फरवरी 2025 को पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के रियल ऑफिशियल प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 छके 84, तो 14 हो गया। फिर देखिए इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 सती 91, ये कितना हो गया? तो 7 से 91 भाग करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा मान 13, ठीक है। फिर ये देखिए 2 अट्ठे 16, यानी इसे ऊपर लिखेंगे तो 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा 13, ठीक है। अब ये देखिए 8 में से 6 जगह तो कितना आया? तो 8 में से 6 जगह तो हमारा ये कट के हो जाएगा 2, और हमारा जो डाटा निकल के आया तो कितना आया? आया है 14 इंटू, ये ब्रैकेट में है 13 प्लस 8 इंटू 2, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा ये 14 और ये हो जाएगा 13 प्लस 8 दूनी के 16, 13 प्लस कितना होगा? तो 13 हमारा प्लस हो जाएगा 8 दूनी के 16, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14 इंटू 16 और 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, और जब 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जब लास्ट में लास्ट डिजिट पे ध्यान दीजिएगा, तो लास्ट डिजिट जब लास्ट वाला पूरा तो लास्ट 9 चौके 36, यानी लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6 आएगा, और फिर इसे करेंगे तो 14 दूनी का 28 और हो जाएगा 400। देखिए 6 लास्ट में सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है तो पूरा गुणा करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ऑप्शन में लास्ट में 6 है, तो 406 हो जाएगा। तो 406 ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, 672 और 7056 का एलसीएम बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को हम ट्रिक से लगाएंगे, ट्रिक से आप इस प्रश्न को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर हम 19 पर आ गए, जो SSC GD का ये रियल ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए एलसीएम का फॉर्म, आप एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है लोअर कॉमन, CMMON, लोअर कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल, क्या होता है? तो मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो लोअर कॉमन फैक्टर हमको बताना है, कहने का मतलब है कि लोअर कॉमन बताना है। तो देखिए इसको जब एलसीएम आप निकालेगा ना तो एलसीएम देखिए, एलसीएम जो होगा तो एलसीएम जब आएगा तो ये 600, जैसे कि हमारा कहेंगे कि 12 15 का एलसीएम बताइए तो क्या होता है? तो तुरंत हम एलसीएम 60 बताते हैं, तो 60 जो 12 से भी कटता है 15 से भी कटता है, तो हमारा जो भी एलसीएम होगा, जो भी हमारा एलसीएम होगा, बहुत सिस्टम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे 672 और 7056 का। ऐसा नहीं करना है आपको एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में आपको स्मार्ट अप्रोच रखना होगा एग्जाम हॉल का। तो जानते हैं कि जो भी हमारा एलसीएम होगा 672 से कटेगा। अगर आप इन तीनों ऑप्शन को चेक करेंगे या आप थोड़ा सा भी अगर इसे प्रयास करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है ये नहीं कट रहा है, और ये तीनों ऑप्शन जो है ना 672 से तीनों ऑप्शन कट जा रहे हैं, ठीक है। अगर 7000 से चेक करेंगे तो 7000 से भी तीनों ऑप्शन हमारा कट जा रहे हैं। तो अगर तीनों ऑप्शन दोनों से कट रहे हैं और हमको एलसीएम का मतलब है कि लोअर कॉमन फैक्टर बताना है, तो इसमें सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम है ऑप्शन नंबर 2, 14112। तो 14112 डायरेक्ट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करेगा तो देखिए जानते हैं कि का को पहले काटिए, यानी आप या का पहले क्रिया होता है, तो का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो, धन जोड़ दो, ऋण को दिए घटाइए, बोर्ड मास का रूल होता है। तो प्रश्न नंबर 20 है। तो देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी के 10, हमारा आया कितना? तो हमारा अभी इसे आ जाएगा 16 प्लस 2 माइनस 3 दूनी के 6, और 16 2 18, और 18 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा तो 12। तो 12 ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। देखिए हम लोग SSC GD के सभी प्रश्नों को देख लिए, 20 में 20 प्रश्नों को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, कोई प्रश्न स्किप नहीं किए हैं। तो 20 में 20, तो अगर आप चाहते हैं एग्जाम होने तक आपको ये सीरीज जारी रखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, प्लेलिस्ट जरूर देखें। ये क्लास आप RK रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जोड़ दीजिए वीडियो से रिलेटेड कि क्या यह सीरीज को जारी रखी जाए या बंद कर दिया जाए। तो ये क्लास आप देख रहे हैं प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, और वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अगर आप लोग वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो इसका सीरीज जारी रखा जाएगा, और 1-2 दिनों के बाद आपको नेक्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, रिलेवेंट कंटेंट लगे, अगर आप चाहते हैं कुछ कंट्रीब्यूट करके हेल्प करना, तो आप इसी स्कैनर के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। और अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। चैनल पे जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें, और कम्युनिटी पोस्ट भी जरूर देखें। यह सोल्यूशन क्लास आपको कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, आपको सोल्यूशन बताने का तरीका कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो ना थके पैर कभी, ना ही हिम्मत हारिए, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए संघर्ष अभी भी जारी है मेरे दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और प्ले लिस्ट में जाकर प्ले लिस्ट जरूर देखिए। SSC GD 2024 का एग्जाम खुद हम क्वालिफाई किए थे, इसमें सब कुछ हम दिखाए, अपना स्कोर कार्ड इस, और 2024 का अगर आप चाहते हैं शिफ्ट वाइज सोल्यूशन तो उसके लिए इस प्ले लिस्ट को जरूर देखिए। और अब 2025 का सेट हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।